आप क्या जानते हो प्रकाया प्रवेश के बारे में और किस काम आती हैं? इसकी सिद्धि और क्यों की जाती है? ये सिद्धि चलिए जानते हैं। प्रकाया प्रवेश एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली योग तांत्रिक सिद्धि है, जिसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों, तंत्र शास्त्र और योग परंपरा में मिलता है। यह सिद्धि साधक को किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता प्रदान करती है। जब एक साधु ने राजकुमार के शरीर में प्रवेश किया, रहस्य जो विज्ञान भी नहीं समझ सका, क्या कोई इंसान अपने शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में जा सकता है? क्या कोई आत्मा दो शरीरों का अनुभव कर सकती है? जीते जी, ये सवाल सिर्फ तंत्र, योग और रहस्य से जुड़े नहीं है। ये हमारी सोच, आत्मा और अस्तित्व की सबसे गहरी परत को छूते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और रहस्यमयी घटना बताने जा रहा हूं, जिसे प्रकाया प्रवेश कहते हैं। जब एक महान योगी ने एक राजकुमार का शरीर ले लिया और फिर जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। प्रकाया प्रवेश क्या है? इसका अर्थ है किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करना, यानी साधक अपनी आत्मा को स्वयं के शरीर से निकालकर किसी दूसरे शरीर, मरता हुआ या मृत में प्रवेश कर लेता है। प्रकाया प्रवेश की विशेषताएं: एक, अलौकिक सिद्धि। यह योग तंत्र की एक ऐसी सिद्धि है जो केवल उच्च कोटि के साधकों को प्राप्त होती है। दो, दूसरे शरीर को नियंत्रित करना। प्रवेश के बाद साधक उस शरीर के सोचने, बोलने और चलने जैसे सभी कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। तीन, मृत शरीर में भी प्रवेश संभव। कुछ तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यह सिद्धि मृत शरीर में भी चेतना डाल सकती है, परंतु सीमित समय के लिए। चार, स्वस्थ शरीर छोड़कर प्रवेश। कई बार एक साधक अपने शरीर को समाधि में रखकर किसी और के शरीर में प्रवेश करता है, ताकि किसी कार्य को पूरा किया जा सके। तो चलिए कहानी की तरफ। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक युवा और होशियार राजकुमार अर्जुन रहता था। पूरा राज्य उसे प्यार करता था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। नाड़ी धीमी, सांसें कमजोर, वैद्य आए, तांत्रिक आए, सब हार गए। डॉक्टर बोले ये कोमा है, लेकिन एक वृद्ध बोले ये शरीर जिंदा है, आत्मा जा चुकी है। राजा घबरा गया। तभी किसी ने कहा अगर कोई बचा सकता है तो वो हैं स्वामी सिद्धानंद। वो योग के उस स्तर पर हैं जहां मृत्यु भी रुक सकती है। स्वामी जी को बुलाया गया। वे आए, चुपचाप राजकुमार को देखा, आंखें बंद की, कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर बोले राजकुमार का जीवन अधूरा है। उसकी आत्मा वापस आना चाहती है, पर वो डर, मोह और अधूरे कर्मों में फंसी है। अगर आप चाहें तो मैं अपने शरीर को समाधि में डालकर राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर सकता हूं। पूरा महल सन्न। राजा ने कांपते हुए पूछा क्या यह मुमकिन है? स्वामी ने बस इतना कहा यह एक रहस्य है जो केवल साधना से खुलता है। और फिर गुफा के कोने में जाकर बैठ गए। उन्होंने अपनी श्वास रोक दी, समाधि ली। उनके शरीर का तापमान गिरने लगा, शरीर निहस्पंद हो गया। उधर राजकुमार के कमरे में हलचल हुई। जिस शरीर को सब मरा हुआ समझ रहे थे वो उठ बैठा, आंखें खोली, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था। वो बोल रहा था, लेकिन शब्द किसी योगी जैसे थे। चाल में संयम था, आंखों में ज्ञान। राजा दौड़कर आया, पुत्र। लेकिन जवाब मिला मैं अर्जुन नहीं, मैं वही हूं जिसे आपने समाधि में भेजा था। अब महल में अजीब दृश्य था। राजकुमार के शरीर में कोई और था, और वो था स्वामी सिद्धानंद। उसके बाद महीनों तक उस राजकुमार ने राज्य चलाया। उसने किसानों के कर्ज माफ किए, अपराधियों को सुधारा, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। लोग कहते राजकुमार में कोई दिव्यता आ गई है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जानते थे वो कोई राजकुमार नहीं, एक आत्मा थी जो किसी और शरीर में रह रही थी। कुछ महीने बीते। एक दिन सभा में सबको बुलाकर कहा गया अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, मेरा लौटने का समय आ गया है। राजकुमार का शरीर अचानक बेहोश हो गया। उसी क्षण आश्रम में समाधि में बैठे स्वामी सिद्धानंद की आंखें खुली। लोगों ने दौड़कर देखा, राजकुमार फिर से होश में आया। अब उसकी बातें बदली थीं। अब वो सचमुच राजकुमार बन गया था। राजा समझ गया, प्रकाया प्रवेश पूरा हो चुका था। आज विज्ञान आत्मा को नहीं मानता, पर हजारों वर्षों से भारत की भूमि पर ऐसे योगी हुए हैं जो न केवल आत्मा को जानते हैं
बल्कि उसे चलाना भी जानते हैं। ये थी परखाया प्रवेश की कहानी, जो रहस्य भी है और चेतावनी भी। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे रहस्य हर किसी को नहीं बताए जाते। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।